और मैं उस टीम का हिस्सा हूं जो गोल्डन रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट को दोहराने की कोशिश कर रही है। हम एक ओपन सोर्स वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भविष्य के अंतरिक्ष यान डाउनलोड कर सकें और मूल रूप से इसे एक छोटे हार्ड ड्राइव पर डाल सकें जिसे वे अपने साथ ले जा सकें, और उम्मीद है कि इसे अंततः सोलर सिस्टम में वितरित कर सकें। इसे द हिचहिकर्स गाइड टू द गैलेक्सी कहा जाएगा। ये उसके लिए एक अच्छा नाम है। हम नाम के साथ थोड़ा खेल रहे हैं, लेकिन शायद इस पॉइंट पर यह सिर्फ गोल्डन रिकॉर्ड होगा या गोल्डन रिकॉर्ड संस्करण 2 या कुछ और। मुझे लगता है कि इस एक्टिविटी का एक और लाभ ये है कि ये हमें एक स्पीसीज के रूप में ये प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है कि हम चाहते हैं कि दूसरी सिविलाइजेशन हमारे बारे में क्या जाने। गॉड रिकॉर्ड थोड़ा मज़ेदार था क्योंकि इसमें तस्वीरें थीं और इसमें लोगों के खाने की तस्वीरें थीं, एग्जाम्पल के लिए, लेकिन इसमें लोगों के शौच करते हुए की तस्वीरें नहीं थीं। और इसलिए मुझे हमेशा लगा कि यह मज़ेदार था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक एलियन था। हाँ, अगर मैं किसी एलियन की पढ़ाई कर रहा होता, अगर मैंने एलियन के कुछ इमेजेस देखे होते, तो मैं कोई गंदी बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस एलियन की पूरी बायोलॉजी समझना चाहूंगा। और इसलिए हम हमेशा ये तय करते हैं कि हम क्या दिखाते हैं। हमें पूरे एक्चुअल नेचुरल प्रोसेस को दिखाना चाहिए और फिर ये भी कहना चाहिए कि हम मनुष्यों का इन चीज़ों को सेंसर करने की प्रवृत्ति होती है। हम नंगे घूमना पसंद नहीं करते हैं। हम कुछ नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमिना के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं और दूसरों के बारे में बहुत बात करते हैं। हाँ, और वास्तव में जैसे आप एक थेरेपिस्ट के साथ होंगे, वैसे ही बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने के तरीके के बारे में बहुत स्पष्ट रहें। मेरा मतलब है, और सागन के पास वह गोल्डन रिकॉर्ड के साथ था। मुझे लगता है कि उन्होंने मूल रूप से गोल्डन रिकॉर्ड पर एक पुरुष और एक महिला आकृति को शामिल किया। महिला के जननांग मूल रूप से बनाए गए थे, और मुझे लगता है कि कई ईसाई समूहों की ओर से इस विचार को अंतरिक्ष में भेजने के बारे में बहुत विरोध हुआ था, और अंततः उन्हें इसे हटाना पड़ा। और इसलिए जैविक रूप से यह भ्रमित करने वाला होगा। यदि आप इस एलियन की जीनोबायोलॉजी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जाहिर तौर पर कोई जननांग नहीं है, या आदमी के पास है लेकिन किसी कारण से महिला के पास नहीं है, और यह हमारे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक छापों की जानकारी में हो रहा है। ये बात तो सही है। सिर्फ दो लिंग, शिकारी और शिकार का होना, ये सब कुछ शायद एक अनोखी पृथ्वी जैसी बात हो सकती है। तो वे शायद इस बात को लेकर कंफ्यूज हों कि चीजें जोड़े में क्यों होती हैं। जैसे तुम क्यों हो? आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला क्यों है? मेरा मतलब है वे आमतौर पर कई चीजों के बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह भी नहीं पता कि तस्वीर को कैसे पकड़ना है। या तस्वीर भी हो सकती है। उनके पास इसे समझने के लिए बहुत अलग सेंसरी डिवाइसेस हो सकते हैं। अगर उनके पास दुनिया में रास्ता बनाने के लिए केवल ध्वनि ही है तो यह खो गई है। वीडियो और तस्वीर भेजने के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है, और यह उन चीज़ों में से एक है जिसके बारे में मैं टीम में थोड़ा प्रतिरोधी रहा हूं, यह सोचते हुए कि खैर, उनकी आंखें नहीं हो सकती, और इसलिए यदि आप यूरोपा की सतह पर रहते हैं तो आंखों का होना बहुत उपयोगी नहीं होगा। यदि आप किसी बहुत अंधेरे ग्रह पर रहते हैं या किसी एक्सोप्लैनेट के रात के पक्ष पर रहते हैं तो आंखों का होना विशेष रूप से उपयोगी नहीं होगा। तो ये सोचना हमारा अनुमान होगा कि वीडियो एक उपयोगी संचार माध्यम है